दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपको एक गीगाबाइट मदरबोर्ड के बारे में बताऊंगा। हमारे पास ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। इसका इसके रैम सेक्शन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से ट्रेस करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड होता है उसमें जो रैम सेक्शन होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मॉस्फेट लगे होते हैं, तो उसको ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं बिल्कुल इजी मेथड से आपको बताऊंगा कि गीगाबाइट के मदरबोर्ड के रैम सेक्शन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। रैम सेक्शन रैम स्लॉट के नियर बाई होता है। मिनिमम एक मैक्सिमम 5 मॉस्फेट भी लगे होते हैं। तो इसकी रैम किस तरह से काम कर रही है, कौन कौन से मॉस्फेट किस तरह से लगे हुए हैं, वो हम देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार देखिए यहाँ पे, जैसा कि ये हमारा रैम सेक्शन है। ये रैम सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको यहाँ पर 2 कॉइल नज़र आ रही होंगी, कैपेसिटर भी लगे हुए हैं और मॉस्फेट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 मॉस्फेट लगे हुए हैं। तो इस सर्किट को हम किस तरह से चेक करें, इसमें हमारा कौन सा प्राइमरी मॉस्फेट है, कौन सा सेकेंडरी मॉस्फेट है, कौन सा आउटपुट का मॉस्फेट है, वो हम कैसे पता लगाएं। तो देखिए क्या होता है, सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका ATX पावर कनेक्टर है और जिसमें बहुत सारे मॉस्फेट होते हैं, यानी कि जो ब्रांडेड मदरबोर्ड होते हैं उनमें 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है। वैसे रैम सेक्शन में पिन नंबर 1 से भी जाती है। 1 से सप्लाई जो जाती है वो आपके चाइनीज़ मदरबोर्ड में जाती है, लेकिन ये आपका गीगाबाइट ब्रांडेड मदरबोर्ड है तो इसके ATX पावर कनेक्टर के 4 नंबर पिन से जाएगा। आपको भी पता होगा कि पिन नंबर 1 पर 3.3 आती है और 4 पर 5 वोल्ट आती है। तो हम पिन नंबर 4 से चेक करेंगे और इसका प्राइमरी मॉस्फेट देखेंगे कौन सा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके सारे मॉस्फेट पे आपको ऐसे ऐसे चेक करना है, देखना है सप्लाई कहाँ पे इन हो रही। इस मॉस्फेट पे आपको देखो कनेक्टिविटी मिल रही है। कनेक्टिविटी इन द सेंस ये मॉस्फेट आपका सोर्स से इन कर रहा है। तो मॉस्फेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है P चैनल और एक होता है N चैनल। तो ये आपका जो मॉस्फेट लगा हुआ है ये P चैनल है। ये सोर्स से इन करके ड्रेन से आउट करेगा। तो ये यहाँ पे देखिए सोर्स से इन कर रहे हैं, अब ये आउट करेगा ड्रेन से। अब ये ड्रेन से आउट कहाँ करेगा, ड्रेन से आउट करेगा, इसके पास में कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल पे आउट करेगा। हम इस कॉइल को चेक करते हैं पीछे से। ये कॉइल पे आ रहा है और कॉइल के बगल में कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पे भी आएगा और इसी मॉस्फेट से ये सप्लाई आपकी चली जाएगी। तो ये अब ये यहाँ से ड्रेन से आउट करेगा, इसके बगल में एक मॉस्फेट लगा हुआ है इसके ड्रेन पर। तो ये आपका हो गया प्राइमरी मॉस्फेट और ये हो गया आपका सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी जो है ये सोर्स से आउट करेगा इस कॉइल पर। देखिए ये कॉइल लगी हुई है, मैंने कॉइल पे टच कर दिया और इसके सोर्स पे नहीं आ रहा है, कोई नहीं। इसके ड्रेन पे चेक करते हैं, इसके ड्रेन पे आ गया। कॉइल पे प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ये कॉइल से ही कनेक्ट होगा। यहाँ से भी चेक कर लो या सोर्स से चेक कर लो, बात एक ही है। तो इसके यहाँ से कॉइल पे कनेक्ट हो गया, कॉइल से फिर आपका ये कैपेसिटर कनेक्ट होगा और सप्लाई आपकी रैम स्लॉट में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मॉस्फेट यूज हो रहे हैं 1 2 3 मॉस्फेट यूज हो रहे हैं, चौथा भी लगा हुआ है। अब जो गीगाबाइट के जो मदरबोर्ड आते हैं उनमें एक मॉस्फेट लगाया जाता है USB के लिए, यानी कि जो USB को सप्लाई जाती है वो रैम सेक्शन के ही मॉस्फेट से जाती है। अब इस सेक्शन में प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी आउटपुट सप्लाई नहीं बनेगी। तो आउटपुट सप्लाई नहीं बनेगी तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉस्फेट के सोर्स पर हमें इनपुट चेक करना है, इनपुट मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर इनपुट मिल रही है तो इसके ड्रेन पे आउटपुट मिलनी चाहिए। ड्रेन आउट कर रहे हैं, फिर ये सेकेंडरी मॉस्फेट है, इसके ड्रेन पे आएगी, इसके सोर्स से इसके ड्रेन पे कॉइल से रैम में चली जाएगी। अब जो इसमें प्रॉब्लम आएगी, रैम पर सप्लाई नहीं जा रही है, तो ये 3 मॉस्फेट हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम कर सकता है या इनकी IC दिक्कत कर सकती है जो गेट को स्विच कराती है, और बाकी कैपेसिटर वगैरह लीकेज हो सकते हैं, तो इनको हम चेक कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए और हमारा रैम सेक्शन रिपेयर हो जाएगा। अगर आपका रैम सेक्शन नहीं चल रहा है या रैम सेक्शन चल रहा है USB काम नहीं कर रही है, तो यहीं से USB को सप्लाई जाती है, हम यहाँ से USB को डायरेक्ट जंपर मार के भी चला सकते हैं। तो यानी कि एक सेक्शन से ही 2 काम कराए जा रहे हैं, रैम भी चलाई जा रही है और आपकी
USB भी यहाँ पर वर्क कर रही है। तो इस तरह से हम रैम सेक्शन को चेक करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।